गुड इवनिंग एवरीवन। एक क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे जहां पे एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ लेना है और उसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दिए थे, हम दिखा रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ पे है। वेट, काफी ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर। ये क्वेश्चन था, हम टैग कर दे रहे हैं उस क्वेश्चन को ग्रुप में। ओके, सब लोग देख लो। ये क्वेश्चन था कितना तारीख का? 17th ऑफ अगस्त का था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था यूजिंग C++। तो इसको आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। एक जो रेक्टेंगल होता है उसमें दो तरीके का साइड होता है। ठीक है, एक वो होता है जिसका मेजरमेंट ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं लेंथ। ठीक है, और एक वो होता है जिसका मेजरमेंट कम होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेड। ठीक है, जैसे मान लो लेंथ 4 है और ब्रेड 3 है। लेंथ 4 है और ब्रेड 3 है। 3 मीटर बोल लो या सेंटीमीटर बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का मतलब है होता है कि चारों साइड्स का एडिशन। ठीक है, और पेरीमीटर का हम लोग के पास एक फॉर्मूला भी होता है। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला भी होता है 2 × L + B। सर आप मेरा चेक नहीं किए हैं? अच्छा, कर लेते हैं, इसको देख लो पहले। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि 2 × L का मतलब होता है जो लेंथ है यानी कि 4, प्लस B का मतलब होता है 3। ब्रैकेट में क्यों रखे हैं? क्योंकि हमको एडिशन पहले करना है। तो 4 + 3 7, 7 2 सा 14, तो 14 मीटर पेरीमीटर हो गया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, है ना, यानी कि 4 × 3, 4 3 सा 12, ये हो गया एरिया। ठीक है, बताओ सबको ये नॉर्मल मैथ समझ में आया? अभी हम प्रोग्रामिंग का बात बिल्कुल भी नहीं किए हैं, अभी सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाए हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए नॉर्मल मैथ्स का यूज किए हैं। ठीक है, अभी तक प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं किए हैं, ये सिंपल मैथ्स था और कुछ भी नहीं। ओके, समझ आया कि नहीं बताओ? दुहिता, अनुष्का, दिव्यांशी, हर्ष, साक्षी, समझ आया ये वाला नॉर्मल वाला मैथ्स? ये तुम लोग किए हो, स्टैंडर्ड 5 में भी किए थे, 6 में भी किए थे, 7 में भी किए थे, और इवन अब 8 में भी कर रहे होगे या करने वाले होगे, है ना। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं। ओके, तो पहले एरिया और पेरीमीटर का प्रोग्राम लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग डायगोनल का बात करेंगे। हर्ष, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम होमवर्क दिए थे। अब तक हम दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, एक स्वैपिंग वाला था जो हम लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे, और एक ये है और रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ लेना है और पेरीमीटर और एरिया निकालना है। ठीक है, ये रहा पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये रहा एरिया का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक बार ये दोनों समझ जाओ, फिर हम बताएंगे कि डायगोनल क्या होता है और उसको उसका लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो कुछ बेसिक लाइंस जो सारे प्रोग्राम में लिखने होते हैं वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बिना प्रोग्राम रन भी नहीं होगा। जब भी तुम लोग प्रोग्रामिंग करने बैठो, पहले प्रोग्राम को पेन एंड पेपर लेके उस पर लिखो। ठीक है, एक बार तुम्हारा पेन और पेपर वाला काम कंप्लीट हो गया,
फिर वो जो तुमने लिखा है पेन पेंसिल से अपने पेपर पे, उस प्रोग्राम को एग्जैक्टली टाइप करो अपने कंपाइलर में। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए तुम लोग का प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने का घर पे। ठीक है सर, मैट डॉट एच कब यूज होता है? होगा अभी जब हम डायगोनल का लेंथ निकालेंगे ना, तो मैट डॉट एच का यूज होगा। ठीक है, अभी फिलहाल एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हमको दो लेना है, एक लेंथ लेना है, एक ब्रेड्थ लेना है। लेंथ के लिए एल ले लेते हैं, मान लो L4 ले लेते हैं, और ब्रेथ के लिए बी ले लेते हैं, मान लो बी हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये हम स्टोर कर लिए, इसको बोलते हैं वैल्यू को स्टोर करना। एल के अंदर में 4 रख दिए, बी के अंदर में 3 रख दिए, ये वैल्यू स्टोर करना। क्वेश्चन में बोला था कि स्टोर लेंथ एंड ब्रेथ। वैल्यू अपना मर्जी से तुम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, डन। अच्छा, अब हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, मान लो कैपिटल पी, और एरिया के लिए हमको एक और वेरिएबल चाहिए, मान लो कैपिटल ए। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद से नहीं समझ पाएगा कि 2 के बाद मल्टीप्लाई करना है। हमको मल्टीप्लाई का इस तरह का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, डन। पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिए। अब एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, डन। एरिया भी कैलकुलेट हो गया। अब दोनों को प्रिंट भी कर देते हैं मैसेज के साथ। पेरीमीटर इज इक्वल टू कैपिटल पी, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा? एरिया। एरिया इक्वल टू कैपिटल ए। यहाँ पे लाइन चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। ये मेरा हो गया कंप्लीट प्रोग्राम पेरीमीटर और एरिया का। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो, ये पेरीमीटर कितना है? 14 आया। एरिया कितना है? 12 आया। क्यों? क्योंकि देखो, लेंथ जो था वो 4 था। ठीक है, लेंथ 4 था और ब्रेड 3 था। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस बी, 4 प्लस 3। तो 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 2 7 का 14, तो पेरीमीटर 14 आ गया। और एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड, यानी कि 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि अगर हम लेंथ 7 ले लेते हैं और ब्रेड 4 ले लेते हैं, तो बताओ पेरीमीटर और एरिया कितना कितना आएगा? फास्ट एवरीवन। पेरीमीटर और एरिया कितना कितना आएगा? फॉर्मूला तुम लोग के सामने लिखा हुआ है प्रोग्राम में, कैलकुलेट करो और जल्दी से बताओ। अपना अपना आंसर तुम लोग एक साथ दो। पेरीमीटर P इक्वल टू इतना, एरिया A इक्वल टू इतना। पूरा पेरीमीटर और पूरा एरिया टाइप करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ P और A करके लिख दोगे तो भी हम समझ जाएंगे। ओके, मैक्सिमम लोगों का तो आंसर आ चुका है। एक बार हर्ष अपना आंसर चेक करना दो, क्योंकि तुम्हारा आंसर बाकी सबसे मैच नहीं कर रहा है। सभी लोग आंसर करो, एवरीवन। आलिया, तुमने आंसर तो दिया है, बट तुमने ये नहीं लिखा है कि P इक्वल टू कितना, A इक्वल टू कितना। ये बताना है ना कि P कौन सा है, A कौन सा है। ओके, ठीक है। तो देखो, सिंपल है। देखो किसका किसका आंसर मैच हो रहा है, किसका किसका नहीं हो रहा है। पेरीमीटर 22, एरिया 28, लेंथ कितना था 7, ब्रेथ कितना था 4। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं?
2 इंटू 7+4 है ना, यानी 2 इंटू 7+4 11, 22। ये मेरा पेरीमीटर आ गया। एरिया कैसे निकालते हैं? 7 इंटू 4, 28। ये 28 आ गया। सिंपल। ओके, तो ये फॉर्मूला हर तरह का नंबर के लिए काम करेगा। ठीक है, बस हमको नंबर चेंज करना है और हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो हम लोग बात कर लिए पेरीमीटर और एरिया का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, 1 सेकेंड। सबसे पहले हम क्या किए, CLR SCR तक तो हमको लिखना ही था किसी भी हाल में। फिर हम दो वेरिएबल लिए हैं, लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए B। हम इसमें कुछ कुछ नंबर स्टोर किए हैं। क्वेश्चन में नंबर के बारे में कुछ नहीं बोला था, हम कुछ भी ले लिए, 4 और 3 ले लिए। फिर हम दो और वेरिएबल लिए, P फॉर पेरीमीटर और एरिया के लिए। अब जरूरी नहीं कि हम जो वेरिएबल लिए तुम लोग भी वही वेरिएबल हो, तुम लोग अपना मर्जी का वेरिएबल भी ले सकते हो। लेकिन हम क्या बोले, वेरिएबल ऐसा लेना चाहिए जो तुम्हारे प्रोग्राम के लॉजिक से मैच करे। पेरीमीटर से P ले लिए, एरिया से A ले लिए, सो दैट समझने में आगे आसानी हो। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिए, एरिया का फॉर्मूला लगा दिए। ओके, फिर पेरीमीटर को मैसेज के साथ प्रिंट कर दिए और एरिया को मैसेज के साथ प्रिंट कर दिए। ओके, आई होप सो कि तुम लोगों को ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। यस और नो? ये प्रोग्राम का हर एक लाइन समझ में आ गया, कौन से लाइन में क्या हो रहा है, कौन से लाइन को क्यों लिखे हैं, ये समझ में आया सभी लोग को? यस और नो? साक्षी, समझ आया? विद्या, आलिया, दुहिता? दुहिता, थोड़ा थोड़ा मत बोलना, समझ आया कि नहीं? आया ना? चलो ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं डायगनल। डायगनल कैसे निकालते हैं, पहले हम तुम लोगों को वो सिखाते हैं। देखो, तुम अपना माइंड से जो कर सकते हो तुम वही ना करवा पाओगे दूसरों से। जैसे मान लो तुमको बना दिया गया किसी कंपनी का मैनेजर, तो तुम उस कंपनी का मैनेजर बन के क्या करोगे जब तक तुमको पता नहीं है कि मैनेजर के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए ना, तब तो तुम उन लोग को मैनेज कर पाओगे। अगर तुमको खुद नहीं पता होगा कि वो तुम्हारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो तुम खुद कैसे कर पाओगे? सेम प्रोग्रामिंग में भी होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि तुम अपना काम कंप्यूटर से करवा रहे हो। तुम अपना काम कंप्यूटर से करा रहे हो, ये तभी पॉसिबल है ना जब तुम्हारा दिमाग खुद उस चीज को कर पाए। जब तक तुम्हारा दिमाग खुद उस चीज को नहीं कर पाएगा, खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो तुम कंप्यूटर से कैसे करवा पाओगे? है ना? तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर से अपना काम करवाना। तो कंप्यूटर से काम तभी करवाया जा सकता है जब तुम उस काम को खुद कर पाओ। जैसे अभी मान लो, अभी हम लोग का टास्क है डायगोनल का लेंथ निकालना, ठीक है? लेकिन डायगोनल का लेंथ तुम कंप्यूटर से तभी करवा पाओगे जब तुम कर पाओगे खुद। ठीक है, जब तक तुम खुद नहीं कर पाओगे तो कंप्यूटर से कैसे कराओगे? तो हम तुम लोग को सिखाते हैं। बहुत लोगों को तुम लोग को पता भी होगा कि कैसे निकालते हैं, हम तरीका भी बता रहे हैं। देखो, डायगोनल का लेंथ निकालने का तरीका होता है, जो लेंथ होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है? जो ब्रेड्थ होता है उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसका रूट अंडर निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लेंथ कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है? और ब्रेड्थ कितना है 3 का स्क्वायर होगा, दोनों का एडिशन होगा, जो आंसर आएगा उसका रूट होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों को ऐड करके रूट अंडर। 16 + 9 कितना होता है 25, 25 का रूट अंडर। कौन सा नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे 25 आता है? तो वो है 5। तो फाइनली डायगोनल का लेंथ कितना आ गया? 5 आ गया। और ये रहा डायगोनल का लेंथ निकालने का फॉर्मूला। बताओ, सबको ये समझ आया? हाँ, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम के जैसा। समझ आया कैसे निकालना है? कोई भी दो नंबर हम दे देंगे तो उसका तुम लोग डायगोनल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? तुम लोग निकाल के दिखाओ, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लो मान लो कि लेंथ है
लेंथ है 8 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ है 6 मीटर। तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ कि इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा। डायगोनल का लेंथ कितना होगा बताओ। लेंथ है 8 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर, तो इसका डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा। यस लीजा करेक्ट, इंद्राक्षी करेक्ट। ये कौन है, IDFs blogspot.com, हम बार बार भूल जाते हैं। कौन है ये। अच्छा चिरंतन। चिरंतन आंसर रॉन्ग है, विद्या रॉन्ग है, समीक्षा करेक्ट, जिगीशा करेक्ट। शुभजीत क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ 8 है, ब्रेड 6 है, डायगोनल का लेंथ कितना होगा। डायगोनल का लेंथ बताना है। आलिया करेक्ट। देवयांशी क्या होगा आंसर बताओ। साक्षी क्या होगा आंसर। अभिनव आंसर क्या होगा बताओ। हेलो आदर्श, थोड़ा लेट हो गए तुम। मैथ्स करा रहे हैं क्या। नहीं नहीं, मैथ्स नहीं करा रहे हैं, प्रोग्रामिंग ही करा रहे हैं। प्रोग्रामिंग में मैथ्स है। अनुष्का एक और बार ट्राई करो। नहीं विद्या, रॉन्ग है, एक और बार ट्राई करो। तुम कुछ भूल जा रही हो, चेक करो अच्छे से। यस दुहिता करेक्ट, अभिनव करेक्ट, अनुष्का अभी भी रॉन्ग है। दिव्यांशी नहीं नहीं रॉन्ग है। साक्षी करेक्ट। चलो हम बता रहे हैं एवरीवन। अनुष्का अभी सही आया तुम्हारा आंसर। देखो अभी हम क्या बताए थे। अभी हम क्या बताए थे, ये फॉर्मूला लगाना है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके रूट अंडर, है ना। तो लेंथ कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। ब्रेथ कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। दोनों का एडिशन करेंगे और रूट का अंदर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। दोनों को ऐड करेंगे रूट के अंदर। दोनों को ऐड करोगे तो 100 आएगा। और 100 का रूट कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 मेरा आंसर होगा। डायगोनल का लेंथ कितना होगा 10 होगा, ठीक है। ये तरीका है। समझ आया चिरंतन आंसर कैसे आया। दिव्यांशी अंडरस्टूड, यस और नो। विद्या समझ में आया। ओके, तो क्या मिस्टेक कर रहे थे तुम लोग को, ये समझ आ गया ना। सर हम तो सही बताएं, एक सेकेंड। तुम 100 लिखे थे ना। अच्छा शुरू में तुम 100 लिखे थे, बाद में तुमने करेक्ट कर लिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये हम लोग का तरीका है। अब इंद्राक्षी देखो, यहाँ इस डायगोनल कैलकुलेट करने में हमको जरूरत पड़ेगा math.h का। क्यों। अभी हम क्या करने वाले हैं, math.h जो मेरा हेडर फाइल है उसके अंदर में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है SQRT। तो हम SQRT फंक्शन को यूज करने वाले हैं क्या करने के लिए, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। तो जब हम किसी फंक्शन को यूज करते हैं जो उस हेडर फाइल के अंदर में होता है, तब हमको वो हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में लाना होता है। अदरवाइज हमको उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो तुम लोग को दिखा रहे हैं, डायगोनल कैलकुलेट करना है, तो डायगोनल के लिए हम एक और वेरिएबल डी ले ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमको डायगोनल का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे डायगोनल का फॉर्मूला, तो ध्यान देना। डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर के लिए मेरे पास फंक्शन है SQRT, ठीक है। जिसको भी रूट के अंदर रखना है वो सब कुछ SQRT के अंदर लिखा जाता है। SQRT में हमको क्या चाहिए, लेंथ का स्क्वायर चाहिए। लेंथ का स्क्वायर क्या लिखेंगे L2, नहीं L × L को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेंथ का स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या चाहिए, ब्रेथ का स्क्वायर। वो भी ऐड करना होगा, ऐड करके ब्रेथ का स्क्वायर। ब्रेथ का स्क्वायर मतलब B × B। हो गया, कैलकुलेट हो गया। और ये लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर दोनों ऐड होने के बाद क्या करना है, सबका रूट अंडर। इसीलिए इस पूरा चीज को हम SQRT के अंदर रखे हैं, तो वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा, डी में आ जाएगा। अब देखो हमको एरिया के बाद
डायगोनल का वैल्यू प्रिंट करना है तो हमको लाइन चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही लाइन में आ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किए मैसेज के साथ डायगोनल इक्वल टू डी। चेक करते हैं सही है कि नहीं। अभी हम लोग का प्रोग्राम एरर देगा, ठीक है। देखो वो बोलेगा कि एसक्यूआरटी क्या है, समझ नहीं आ रहा है। हम बोले कंपाइलर भाई रुक जाओ, हम कर रहे तुम्हारा समाधान। हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है, हो गया। अब एरर नहीं देगा, सिंटैक्स एरर नहीं देगा अब। तो देखो एक सेकेंड, ये हम नंबर्स हाँ सही तो लिए हैं, ठीक है, करेक्ट है। पेरीमीटर 14 है, एरिया 12 है और डायगोनल 5 है ना। 4 और 3 यानी 16 प्लस 9 25 होता है, और 25 का रूट अंडर 5 होता है, ठीक है। अगला क्लास से टाइम चेंज कर दीजिएगा, 8:40 तक ट्यूशन रहता है और आते आते 9 बज जाता है। 9 से करिएगा। अच्छा, चिरंतन का ट्यूशन नहीं रहता है? हमको लगा चिरंतन और तुम साथ में जाते हो, इसीलिए वो अगर अटेंड कर पा रहे तो तुम भी अटेंड कर पा रहे होगे, इसीलिए हम पूछे। ओके, सेम ट्यूशन है ना, तो फिर दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सबको समझ आ गया ना? यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग? अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है? सर कैन यू अगेन एक्सप्लेन द प्रोग्राम? ओके, क्या क्या डाउट है पूछो। अभिनव राइट योर डाउट। सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसमें मैट डैश लगाना है? देखो, जैसा आज हम बताए हैं तुम लोगों को कि एक फंक्शन होता है SQRT, ठीक है। जब भी इसको यूज करोगे तब तब मैट डैश लगाना है, ठीक है। ये आज तुम लोग को मैट डैश के बारे में एक चीज पता चला। आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे तुम लोग को पता चलते जाएगा कि और भी क्या क्या यूज करने पे मैट डैश लगाते जाना है। तो बस तुम लोग अपना एक नोट्स बना के रखो अपना खुद का, कि हाँ ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो मैट डैश लेना पड़ेगा। ऐसे तुम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे सीखने लगोगे। हाँ मैट डैश कब लगाना है, SQRT रहेगा तब लगाना है, पावर रहेगा तब लगाना है, मैक्स रहेगा तब लगाना है, इस तरीके से। ऐसे पता चलेगा तुम लोगों को कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ठीक है। वैसे तो तुम लोग अगर बोलोगे तो हम मैट्रोडेज के अंदर जितना फंक्शन होता है सब दिखा सकते हैं, अभी भी दिखा सकते हैं। लेकिन उतना तुम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सबको यूज नहीं करने वाले हो। तुम लोग सिर्फ गिना चुना यूज करोगे, ठीक है। तो एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना सर, वैल्यू विदाउट स्टोर करके कैसे प्रोग्राम बनाए। आएंगे आज हम यही सिखाने वाले हैं कि वैल्यू को बिना स्टोर किए प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हम दो वेरिएबल लिए। टोटल मेरे प्रोग्राम में कितना वेरिएबल है? टोटल मेरे प्रोग्राम में 5 वेरिएबल है। एक है एल, दूसरा है बी, तीसरा है कैपिटल पी, चौथा है कैपिटल ए, फिफ्थ है डी फॉर डायगोनल, पी फॉर पेरीमीटर, ए फॉर एरिया, एल से लेंथ और बी से ब्रेथ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एल में 4 स्टोर किए तो एल में 4 आ गया। बी में 3 स्टोर किए, बी में 3 आ गया, ठीक है। और फिर पी कैलकुलेट किए तो पी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा के। तो एल और बी को ऐड करेंगे, 4 + 3 7, और जो भी आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 14, तो पी में क्या आ गया, 14 आ गया। उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट किए, कैसे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, 4 3 12, 12 कहाँ स्टोर हो गया, ए के अंदर में, तो ए में 12 आ गया। उसके बाद देखो डी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ इंटू लेंथ यानी कि 4 4 16, प्लस ब्रेथ इंटू ब्रेथ यानी कि 3 3 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का रूट अंडर करेंगे तो
स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो डी के अंदर में 5 स्टोर हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। फिर जब हम प्रिंट करने गए पेरीमीटर इक्वल टू पी, तो मैसेज के साथ प्रिंट हुआ पेरीमीटर इक्वल टू जो पी के अंदर वैल्यू पड़ा हुआ है वो, यानी कि 14। ठीक उसके नीचे एंडल के चलते लाइन चेंज हो गया, और नीचे क्या प्रिंट हुआ, एरिया इक्वल टू। तो यहाँ प्रिंट होगा एरिया इक्वल टू जो एरिया का वैल्यू है 12 वो। उसके बाद उसके ठीक नीचे एंडल के चलते लाइन चेंज हो गया, और ठीक नीचे डायगनल इक्वल टू जो डायगनल का वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। बताओ समझ में आया, यस और नो? आया बात समझ में, अभिनव एंड जिगीशा, समझ में आया? सर हाउ डू वी राइट मैथड फंक्शन इन फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में नहीं दिखाना है, फ्लो चार्ट में नहीं दिखाना है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम अभी तक हम कराए नहीं है, कराएंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या दिखाना है और क्या क्या नहीं दिखाना है, ठीक है? एल्गोरिदम में, फ्लो चार्ट में ये मैथड SQRT ये सब नहीं दिखाना है, नॉट रिक्वायर्ड। सर कैन यू अगेन शो द आउटपुट? ओके, ये देखो आउटपुट। सर डी के बाद एंडल यूज नहीं कर सकते हैं, करने से कोई फायदा नहीं होगा ना। बता रहे क्यों नहीं होगा। जैसे हम जैसे हम यहाँ पे पी के बाद एंडल लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? क्योंकि पी के बाद प्रिंट होने के बाद पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर का वैल्यू प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जाना चाहिए, सो दैट एरिया का जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। फिर एरिया के बाद एंडल लगा दिए क्योंकि लाइन चेंज हो जाएगा, सो दैट डायगोनल डी थर्ड लाइन में प्रिंट हो। यहाँ एंडल लगाने से एरर नहीं आएगा, लगाने से कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन लगा के फायदा क्या है, उसके बाद तो हम कुछ प्रिंट करने ही नहीं वाले हैं। उसके बाद कुछ प्रिंट अगर करते तो कोई बात होता, हाँ चलो कुछ भी प्रिंट हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हैंडल अभी लगा के कोई फायदा नहीं, हम एक्स्ट्रा क्यों लिखे जब हमको जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? बात समझ आया साक्षी, यस और नो? ओके, संभव थोड़ा लेट हो गए, क्या बात है, पावर नहीं है? ओके, कमिंग टू, अभी समझ में आ गया ना सबको? डाउट नहीं है ना अभिनव? कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे? ओके, तो आज हम बताएंगे तुम लोगों को, जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। वैल्यू को स्टोर करना एक अलग चीज है, ठीक है? वैल्यू को स्टोर करना इज अ डिफरेंट थिंग, और वैल्यू को एक्सेप्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है? अभी तक हम जितना भी प्रोग्राम तुम लोग को बताएं सब में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। स्टोर कर रहे हैं मतलब प्रोग्राम में ही लिख दे रहे हैं कि L इक्वल टू उसका वैल्यू 5, M इक्वल टू 4, P इक्वल टू 6, इस तरह से वैल्यू को स्टोर कर दे रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि वैल्यू को एक्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है? एक्सेप्ट करने का क्या फायदा होता है तुम लोग को अभी दिख जाएगा। अच्छा, कनेक्शन प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है? देखो अब हम स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है? हम इसको डिलीट कर दिए, ये जो 3 और 4 स्टोर किए थे ये हम डिलीट कर दिए, ठीक है? वेरिएबल्स को लेने के बाद एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट। मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, एंटर लेंथ, ठीक है? एंटर लेंथ प्रिंट कर दिए, और फिर सीन का यूज करेंगे, सीन। सीन का एरो देखो किस तरफ है, राइट साइड है। मतलब यूजर लेंथ का जो भी वैल्यू देगा वो एल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? देखो जो एरो है वो एल के तरफ है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो एल के अंदर चला जाएगा, है ना? उसी तरीके से जब भी कुछ भी एक्सेप्ट करो उसको हमेशा सीन का यूज करके किया जाता है। और एक्सेप्ट करने से पहले एक मैसेज प्रिंट करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे एंटर ब्रेड, ठीक है? मैसेज दे दिया एंटर ब्रेड, इसके बाद हम लिखेंगे सीन, एरो उस तरफ का होगा बी। तो जो भी यूजर ब्रेड का वैल्यू देगा वो बी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम वैसे ही रहेगा, बाकी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों में वैल्यू स्टोर कर रहे थे, अभी हम दोनों में वैल्यू एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो देखो लेंथ, अब हमसे कंप्यूटर पूछेगा कि कृपया करके लेंथ दे दें, तो हम लेंथ दिए 4 सेंटीमीटर। फिर हमसे कंप्यूटर मांगेगा कि कृपया करके हमको ब्रेड्थ दे दें, हम ब्रेड्थ दे दिए कंप्यूटर को 3।
तो देखो वो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिंट कर देगा। पेरीमीटर इक्वल टू 14, एरिया इक्वल टू 12, डायगोनल इक्वल टू 5। एक और बार रन करते हैं। इस बार लेंथ हमसे मांग रहा है तो लेंथ मान लो हम दे रहे हैं 8, ब्रेड्थ हमसे ले रहा है तो हम देते हैं मान लो ब्रेड्थ 6। तो देखो पेरीमीटर भी आ गया, एरिया भी आ गया, डायगोनल भी आ गया। तो ये होता है वैल्यू को एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक्सेप्ट के लिए एक और वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, वैल्यू को इनपुट करना, वैल्यू को एक्सेप्ट करना। जहां भी ये दो वर्ड देख लो समझ जाना कि हमको सीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टोर लिखा होगा तो स्टोर में सीन नहीं नजर आएगा, है ना। स्टोर में हमको सिंपली वैल्यू को रख देना इस तरीके से, एल एल इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन पता है क्या होता है कि किसमें वैल्यू स्टोर करना है और किसमें वैल्यू स्टोर नहीं करना है। देखो, हमको जो कैलकुलेट करना है उसमें कभी भी वैल्यू को एक्सेप्ट या स्टोर नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, नहीं, लेंथ हमको पता होना चाहिए। इसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे या इनपुट लेंगे। हमको क्या ब्रेथ को कैलकुलेट करना है, नहीं, हमको ब्रेथ पहले से पता होना चाहिए। तभी जाके हम बाकी सब चीज निकाल सकते हैं। तो इसको या तो स्टोर करेंगे या इसको या तो एक्सेप्ट करेंगे। क्या पी को, पेरीमीटर को इनपुट लेना है, नहीं, पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। क्या ए को, एरिया को इनपुट लेना है, नहीं, एरिया को कैलकुलेट करना है, तो इसको इनपुट नहीं लेना है। क्या हमको डायगोनल को इनपुट लेना है, नहीं, डायगोनल को कैलकुलेट करना है। इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमको क्या इनपुट लेना है और क्या इनपुट नहीं लेना है। ठीक है, इनफैक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्या क्या इनपुट लेना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट दिस एंड कैलकुलेट दिस। ठीक है, बाई चांस अगर नहीं दिया होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए अगर नहीं दिया होगा, तो तुम लोग को अपना ये दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, इनिशियलाइज और स्टोर सेम होता है, यस करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ये हम भूल गए थे। देखो, जो इनिशियलाइज होता है उसी को स्टोर बोलते हैं। ठीक है, स्टोर। और जो एक्सेप्ट होता है उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। याद रखना ये दो चीज। ठीक है, इनिशियलाइज में भी स्टोर करते हैं और एक्सेप्ट और इनपुट एक जैसा होता है। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करें। साक्षी, क्या एक्सप्लेन करना बताओ। क्या डाउट है, कहाँ पे, किस पॉइंट पे डाउट है वो बताओ, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो तुम लोग को इनपुट लेना आ गया। और एक बात याद रखना, जब भी हम कुछ इनपुट लेंगे, हमेशा इनपुट लेने से पहले एक मैसेज प्रिंट करना जरूरी है। इनपुट लेने से पहले एक मैसेज प्रिंट करना जरूरी है। अच्छा, एक बार हम तुम लोगों को ना मैसेज को हटा के दिखाते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लो हम ये एंटर ब्रेड्थ वाला मैसेज हटा दिए। ठीक है, मान लो हम ये एंटर लेंथ वाला मैसेज को हटा दिए। अच्छा, हटाने के लिए हमको कमेंट लाइन यूज करना चाहिए था, लेकिन हम डिलीट कर दिए, कोई बात नहीं, दोबारा टाइप कर लेंगे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, ब्लैंक हो गया। लगता है कि सॉफ्टवेयर वाला हमको गलत सॉफ्टवेयर बेच के चला गया, या उसका सॉफ्टवेयर खराब है ना। कोई किसी को भी अगर अपना सॉफ्टवेयर बेचोगे और अगर वो प्रोग्राम को रन करता है तो ब्लैंक स्क्रीन आ गया, सीधा वो फोन करेगा, कैसा सॉफ्टवेयर बना के दिए हो, कुछ भी नहीं दिखा रहा, सब ब्लैंक हो रहा है ना। तो इनपुट में अगर मैसेज नहीं प्रिंट करोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। जो प्रोग्राम को रन कर रहा होगा, जो यूजर होगा, उस सॉफ्टवेयर का जो यूजर होगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है। हम प्रोग्राम लिखे हैं, हमको मालूम है कि क्या करना है, हाँ, कि पहले वो इनपुट लेगा लेंथ, तो 4 लेंथ में एल में चला जाएगा। फिर वो इनपुट लेगा ब्रेड, तो हम 3 दे दिए तो वो बी में चला जाएगा। तो ये सब प्रिंट हो गया। लेकिन एक जिसको हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, जिसको हम अपना प्रोग्राम बेच रहे हैं, है ना, उसको क्या समझ आएगा कि प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। कुछ तो मैसेज होना चाहिए। इसीलिए जब भी इनपुट लेना है हमेशा मैसेज पहले प्रिंट करना है, एरर नहीं आएगा। यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, मैसेज नहीं प्रिंट करने से एरर नहीं आएगा। लेकिन जो रन कर रहा है, जो इसको यूज कर रहा है प्रोग्राम को, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। सर, हम लोग को एक क्वेश्चन मिला था जिसमें इनिशियलाइज और एक्सेप्ट साथ में था, तो आज तक नहीं समझ आया। अच्छा, वो क्वेश्चन शेयर करना ना, समझा देंगे। सर, एरर क्यों नहीं आया बता दिए हैं। यहाँ तक सबको प्रोग्राम क्लियर है ना। तो आज हम टोटल 5 प्रोग्राम्स देंगे एज अ होमवर्क।
तुम सभी लोग को वो 5 प्रोग्राम सॉल्व करके रखना है, ठीक है? वो पांचों प्रोग्राम तुम लोग सॉल्व करके रखना। कल चेक नहीं करेंगे, वो पांचों प्रोग्राम हम कल के बाद वीकडेज में चेक करेंगे, ठीक है? चेक क्या करेंगे, तुम लोग प्रोग्राम को टाइप करके भेज देना। डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड एक्सेप्ट, स्टोर में सीन का यूज नहीं होगा और एक्सेप्ट में सीन का यूज होगा, ठीक है? टीचर मार्क्स काटेगी क्या? टीचर अगर सी आउट में कुछ मैसेज नहीं लिखी सीन के पहले, नहीं टीचर लिखेगी, कैसे नहीं लिखेगी, टीचर लिखेगी। टीचर अगर नहीं लिख रही है मतलब कि ब्लंडर हो रहा है, लिखना जरूरी है। सर एग्जाम आ रहा है। हाँ ये बात तो है, एग्जाम तो आ रहा है। सर पहले तो आईएनटी किए थे एलबी, बाद में आईएनटी पीएडी क्यों करना है? अगर सारे वेरिएबल्स को, जितना वेरिएबल अपने प्रोग्राम में लिए हो, अगर सबको डिक्लेयर नहीं करोगे तो प्रोग्राम एरर देने लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे पीएडी को ऐसे डिक्लेयर नहीं करोगे, प्रोग्राम को रन करोगे तो एरर आ जाएगा, बोलेगा ये पीएडी ये सब क्या है, समझ में नहीं आया। हाँ, हम अलग अलग जगह नहीं करके हम सबको एक जगह पर कर सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग में सीएलआर एससीआर के बाद यहीं पे सबको कर दो पीएडी, पी कॉमा ए कॉमा डी, यहीं पे कर दो सबको। सबको एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है? एक लाइन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें तुम कन्वीनियंट हो वो काम करो, ठीक है? ओके, समझ आया सभी लोग को? और भी अगर कोई भी डाउट्स होगा यू मे आस्क इन द ग्रुप, ठीक है? और जब प्रोग्राम सॉल्व करने घर में बैठोगे, पहले कॉपी में प्रोग्राम लिखोगे, फिर उस प्रोग्राम को टाइप करोगे अपना कंपाइलर में, चाहे फोन में चाहे लैपटॉप में डेस्कटॉप में जहां पे भी, ठीक है? बिना कॉपी में लिखे प्रोग्राम को टाइप वगैरह नहीं करोगे। सर कंप्यूटर 13 सेप्ट को है और 2 चैप्टर समझ नहीं आया है। कौन सा 2 चैप्टर समझ नहीं आया बताओ? लूप्स और कंडीशनल। ओके चिरंतन, अपना जो भी सिलेबस है वो भेज देना, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, दोबारा मिलते हैं कल सुबह।